हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्रैकर्स पर। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है साइन कंक्लूजन, या इसे ही हम कोडेड इनइक्वलिटी भी कहते हैं। दोस्तों इसे हिंदी में हम चिन्ह निष्कर्ष के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज की अपनी वीडियो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से अपना यह टॉपिक 5 साइंस पर बेस्ड होता है, जिनमें से पहला साइन होता है ग्रेटर देन, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं से अधिक। दूसरा साइन होता है दोस्तों लेस देन, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं से कम। तीसरा साइन है दोस्तों इक्वल का, जिसे हम सभी जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं बराबर। चौथा साइन है दोस्तों लेस और इक्वल, लेस और इक्वल, जिसे हिंदी में कहते हैं कम या बराबर। पांचवा साइन है दोस्तों ग्रेटर और इक्वल, या हिंदी में इसे कह सकते हैं हम ज़्यादा या बराबर। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ए ग्रेटर देन बी। इसे दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी लेस देन ए। दोस्तों ये दोनों सेम कंडीशन है। उसी तरह दोस्तों हम लिख सकते हैं ए लेस देन बी। इसको हम बी ग्रेटर देन ए भी लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए। दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि ये 3 साइन ही ये मेन साइन होते हैं दोस्तों, मेन साइन सिंबल होते हैं। और इन्हीं सिंबल्स से ये दोनों सिंबल्स बनते हैं। इन्हीं तीनों सिंबल्स को मिलाकर इनको बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम इन सिंबल्स का रिलेशन देखते हैं कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच इनका क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। इन these symbols, symbols greater than, less than और इक्वल। पहला रिलेशन देखते हैं हम दोस्तों। पहला रिलेशन ए
ग्रेटर देन बी। इसका मतलब होता है दोस्तों ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है दोस्तों ए बड़ा है बी से। ए इज ग्रेटर देन बी मतलब ए बड़ा है बी से। दूसरा रिलेशन देखते हैं दोस्तों, ए लेस देन बी। इसका मतलब है दोस्तों ए इज लेस देन बी, यानी कि ए बी से कम है। उसी तरह दोस्तों तीसरा रिलेशन हम देखते हैं, ए इक्वल टू बी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। ए बी के बराबर है। चौथा रिलेशन देखते हैं दोस्तों, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। इसे दोस्तों नॉट ग्रेटर देन बोलते हैं। ये ग्रेटर देन वाले साइन पे ये क्रॉस का साइन लग रहा है, तो इसका रिलेशन होगा दोस्तों ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है। अगला रिलेशन देखते हैं दोस्तों, ए इज नॉट लेस देन बी। दोस्तों ये ए नॉट लेस देन का साइन है। ए इज नॉट लेस देन बी, इसका मतलब है ए बी से छोटा नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ए बी के बराबर नहीं है, वो छोटा या बड़ा हो सकता है। अगला रिलेशन देखते हैं दोस्तों, ए इज ग्रेटर और इक्वल बी। दोस्तों ये ग्रेटर और इक्वल का साइन है। इसका रिलेशन देखते हैं हम, ए इज नॉट सॉरी ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ए बी से या तो बड़ा है और या बराबर है, बी के बराबर है या बड़ा है। अगला बात करते हैं दोस्तों, ए लेस देन और इक्वल टू बी। इसका रिलेशन है दोस्तों, ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ए या तो बी से छोटा है या फिर बी से
बड़ा है, बराबर है, सॉरी दोस्तों। एक और रिलेशन आता है लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। वो है दोस्तों ए ग्रेटर देन और इक्वल, ओ ग्रेटर देन और लेस देन टू बी। इसका रिलेशन है दोस्तों ए इज आइदर ग्रेटर और लेस देन बी, यानी ए या तो बड़ा है या छोटा है बी से। लेकिन दोस्तों ऐसा साइन कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। ए इज ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ए इज ग्रेटर देन बी। दूसरा देखिए ए लेस देन बी, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ए बी से छोटा है। तीसरा हो जाएगा ए इक्वल टू बी, इसका मतलब है ए बी के बराबर है। चौथा है दोस्तों ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है दोस्तों ए बी से बड़ा नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों ए इज़ नॉट लेस देन बी, इसका मतलब है दोस्तों ए बी से कम नहीं है। चाहे वो कम नहीं है, चाहे वो बड़ा या बराबर हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है। अगला दोस्तों ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी, यानी ए या तो आइदर है दोस्तों, इधर आइदर आएगा, आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए या तो बड़ा है या बराबर है बी से। अगला देखते हैं दोस्तों ए इज़ लेस और इक्वल टू बी, इसका मतलब है दोस्तों ए या तो कम है या बराबर है बी से। नेक्स्ट ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, इसका मतलब है दोस्तों ए या तो बड़ा है या छोटा है बी से। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इनइक्वलिटी के दो पार्ट्स की। तो दोस्तों हम बात करते हैं इनइक्वलिटी हैव टू पार्ट्स। दोस्तों ये इनइक्वलिटी के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है शोइंग पार्ट्स, जो हमें दिखाई देता है, और दूसरा होता है हिडन पार्ट। हिडन पार्ट दोस्तों ये पार्ट हमको दिखाई नहीं देता है, ये पार्ट इसी में छुपा हुआ होता है। जैसे कि स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी। तो दोस्तों इसका हिडन पार्ट होगा, इसका हिडन पार्ट होगा दोस्तों ए इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू बी। दोस्तों इसका
हिडन पार्ट होता है ए इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू बी। इसका मतलब है ए ना तो कम है और ना ही बी से बराबर है। तो इसका हिडन पार्ट हो जाएगा दोस्तों नाइदर लेस नॉर इक्वल टू बी। दोस्तों ये हो गया इसका हिडन पार्ट। उसी तरह हम बात करते हैं आगे। अगला स्टेटमेंट है ए लेस देन बी। तो दोस्तों इसका हिडन पार्ट हो जाएगा ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ए ना तो बड़ा है ना ही बराबर है बी से। दोस्तों इसका हिडन पार्ट हो जाएगा ए ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है बी से। इसका मतलब ना तो बड़ा है और ना ही बराबर। दोस्तों ऐसा सिंबल बनेगा इसका नाइदर ग्रेटर और नॉर इक्वल टू बी। दोस्तों अगला स्टेटमेंट लेते हैं ए इक्वल टू बी। और इसका हिडन पार्ट हो जाएगा दोस्तों ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ए ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है बी से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों नाइदर ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन हो गया और ये लेस का साइन, और ये नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी। अगला स्टेटमेंट लेते हैं दोस्तों ए नॉट ग्रेटर टू बी। इसका हिडन पार्ट हो जाएगा दोस्तों ए इज either लेस और इक्वल टू बी। दोस्तों इसका हिडन पार्ट हो जाएगा ए इज आइदर लेस और इक्वल टू बी। ए या तो छोटा है या बराबर है बी से। उसी तरह अगला स्टेटमेंट है ए इज नॉट लेस देन बी। इसका हिडन पार्ट हो जाएगा दोस्तों ए इज either greater
और इक्वल टू बी। टू बी। इसका मतलब है दोस्तों, इसका हिडन पार्ट है ए या तो बड़ा है या बराबर है बी के, या तो बड़ा है या बराबर है बी के। उसी तरह अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, ए इज नॉट इक्वल टू बी, और इसका हिडन पार्ट हो जाएगा दोस्तों, ए इज आइदर ग्रेटर और लेस देन बी। इसका मतलब है दोस्तों, ए या तो बड़ा है या छोटा है बी से। तो ऐसी कंडीशन बनेगी दोस्तों, ए या तो बड़ा है या छोटा है बी से। तो दोस्तों इनइक्वलिटी में ये दो पार्ट्स होते हैं, पहला है शोविंग पार्ट्स, दूसरा हिडन पार्ट्स। शोविंग पार्ट्स दोस्तों ये आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा, और ये पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये भी होता है, ये पार्ट अपने को क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये इसका हिडन पार्ट होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। दोस्तों इस कोरोना काल में बहुत से विद्यार्थियों के बीच ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है कि सभी कोचिंग्स बंद पड़ी हैं और उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। इसलिए उनकी मदद के लिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और दोस्तों बाकी अगले पार्ट में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। और ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।